John Keats. He was an English romantic poet and was born on October 31, 1795 in London. And today we will talk about his one of the great poem, that is Ode on a Grecian Urn. So this is one of the greatest poem of the John Keats, and this is all about John Keats. And Keats was born on October 31, 1795 in London, and he was died at a very young age, at the age of 25, in February 23, 1821. And his father died when Keats was 8, and his mother died of tuberculosis 6 years later. So after his mother's death, Keats' maternal grandmother appointed two Lord London merchants, Richard Abbey and John Rowland Sandal, as guardians. So uh, this is all about the John Keats, and we will talk about this poem, Ode on a Grecian Urn. So let us talk about it. One second. So yes. So this is the poem. Okay, this is the poem, Ode on a Grecian Urn, and this is the first stanza of the poem. यह जो पहला स्टेंजा है, इसमें हम देखेंगे कि जॉन किट्स क्या कहते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पोयम है, ये एक ऐसी पोयम है जो ब्यूटी के ऊपर फोकस करती है, जहाँ पर जॉन किट्स कहते हैं कि ब्यूटी ही ट्रूथ है, एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, एंड दिस इज ऑल यू नीड टू नो इन लाइफ। सो लेट अस रीड दिस पोयम। Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time, Sylvan historian, who canst thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. What leaf fringed legend haunts about thy shape of deities or mortals or of both? In Tempe or the days of Arcady, what men or gods are these? What maidens loth? What maid pursued? What struggles to escape? What pipes and timbrels? What wild ecstasy? So, in this stanza, the speaker stands before the ancient Grecian urn and addresses it as unravished bride of quietness. स्टेंजा में यहाँ पर जो पोएट है, ये आप अर्न को देख सकते हैं, एक ग्रेसियन अर्न है इस तरह का, और उसको पोएट जो है उसको देख रहे हैं, उसके सामने खड़े हैं और उस अर्न को वह देख रहे हैं, और वह कहते हैं कि यह जो है ये क्वाइटनेस की, ये शांति का प्रतीक है, शांति की, ये एक तरह से ब्राइड है जिसको ये अनटच्ड है। दिस urn is untouched, this beauty is untouched, so this is untouched bride. So basically he is saying that कि यह जो है, यह एक ऐसी दुल्हन है जिसको टच नहीं किया गया है, जिसकी वर्जिनिटी अभी तक लॉस नहीं हुई है। इट इज अनटच्ड। Thou foster child of silence and slow time, sylvan history, who canst thou thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme? What leaf-fringed legend haunts about thy shape of deities or mortals of both? दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। और फॉस्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा ये गोद लिया हुआ बच्चा है, ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। द फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। और ये जो अर्न है, ये एक साइलेंस का और एक स्लो टाइम का ये एक प्रतीक है। ये एक स्लो टाइम का बच्चा है, एक साइलेंस का बच्चा, ये शांति का प्रतीक है। सिल्वन हिस्टोरियन, सिल्वन हिस्टोरियन का मतलब होता है रूरल हिस्टोरियन, जो कि रूरल होते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, तो रूरल हिस्टोरियन हु कांस दस एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आवर राइम। यहाँ पे कांस का मतलब है कैन से। सो ऐसा एक सिल्वर हिस्टोरियन है जो एक्सप्रेस कर पाता है अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आवर राइम। यहाँ पर देन आवर राइम से कहने का मतलब है पोएम, जो पोएम लिखी जाती हैं। यहाँ पर किड्स कहते हैं कि ये जो अर्न है, ये जो ग्रेसियन अर्न है, ये अर्न अच्छे से अपनी बातों को बता पाता है, इतने अच्छे तरीके से वह एक्सप्रेस कर पाता है खुद को, जितने की हमारी पोएम्स भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, उससे भी अच्छे से ये अपनी चीज़ों को जो इस पर दर्शाई गई हैं, उन चीज़ों को वह एक्सप्रेस कर पाती है। What leaf fringed legend haunts about thy shape, of deities are mortals or of both? अब यहाँ पर कहते हैं कि ये जो पत्तों से बनी हुई ये जो मालाएं हैं, जिस पर ये जो मालाएं हैं, ये जो चित्र बने हुए हैं इस पर, ये क्या हैं और इसकी शेप क्या है, क्या कहती हैं? ऑफ डिटीज और मॉडल्स और ऑफ बोथ। डिटीज का मतलब होता है गॉडेस और गॉड, जो कि ये गॉड हैं या गॉडेस हैं,
जो इस पर बनी गई हैं, या जो मेंस है, मॉर्टल्स का मतलब यहाँ पर मेंस से है, वुमेन्स से है, जो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स बने हुए हैं, और आप बोथ, या जो सबकी यहाँ पर जो चीजें बनी गई हैं, ये यहाँ पर क्या कहती हैं, इस चीज को वह देख रहा है। 1 सेकेंड। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जो लेखक है, जो कवि है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है जो इस अन्न पर बनी गई हैं, और यहाँ पर वो देखता है कि इस अन्न पर जो चीजें बनी गई हैं वो है क्या, और ये क्या कहना चाहती हैं, इनके शेप्स जो बनाए गए हैं वो ये क्या कहना चाहते हैं, जो इस पर गॉड और गॉडेस बने हुए हैं, जो मेंस बने हुए हैं इस पर, या जो दोनों चीजें इस पर बनी हुई हैं, वह क्या दर्शाना चाहती हैं। इन टेम्पी और द डेल्स ऑफ आर्केडी, टेम्पी एक जगह है ग्रीक्स की, और द डेल्स ऑफ आर्केडी भी एक जगह है। ये यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ये क्या कहना चाहती है, व्हाट मैन आर गॉड्स आर दीज व्हाट मेडन्स लॉथ। वह एक तरह से इससे बात कर रहे हैं, जो अर्न है उससे बात कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि व्हाट मैन आर गॉड्स आर दीज, यह जो आदमी है या जो यह भगवान बनाए गए हैं ये कौन है। व्हाट मेडन्स लॉथ, और ये जो मेडन्स का मतलब होता है जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं जो शर्मा रही हैं, लॉथ का मतलब साई साई, जो शर्मा रही है। व्हाट मैड परस्यूट, और ये कौन है जो लड़के जो इनका पीछा कर रहे हैं, ये कौन है जो इनके पीछे हैं। व्हाट स्ट्रगल्स टू एस्केप, और ये कैसा संघर्ष चल रहा है, भागा दौड़ी चल रही है, कैसा ये संघर्ष चल रहा है जाने का, बचने का। व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स एंड व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी। व्हाट पाइप्स का मतलब होता है कि यहाँ पर जो बांसुरी होती है, बांसुरी बजाया जाता है, ये बांसुरी कौन बजा रहा है। व्हाट पाइप्स, ये कैसी बांसुरी है। एंड टिम्ब्रल्स, और ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है टिम्ब्रल, और इसको क्यों बजाया जा रहा है। व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, और यहाँ पर ये किस तरह का जॉय है, किस तरह का एंजॉयमेंट हो रहा है। तो बेसिकली इन फर्स्ट स्टेंजा में जो पोएट है वह कह रहा है कि जो अर्न है, ये जो अर्न है वह एक प्रतीक है शांति का, यह एक स्लो टाइम का, स्लो जो टाइम है जहाँ पर टाइमलेस है एक तरह से ये, और एक साइलेंस का यह एक संतान है, और यह एक ऐसा हिस्टोरियन है जो कि पोएम से अच्छा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। उतने अच्छे से पोएम्स भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती जितने अच्छे से ये अर्न खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। और यहाँ पर जो इस पर चित्र लगाए गए, जो चित्र बने हुए हैं, उनको पोएट देखता है और कहता है कि ये सब चित्र जो इस पर बने हुए हैं वह क्या कहना चाहते हैं, वह क्या दर्शाना चाहते हैं। यह इस पर जो लोग बने हैं, जो यहाँ पर महिलाएं हैं, जो यहाँ पर स्त्रियां हैं, वह क्या दर्शाना चाहती हैं, वह उनको समझने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं वह इसकी ब्यूटी से बहुत ही प्रभावित है। अब आगे की यहाँ पर लाइंस को देखते हैं। Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore, ये soft pipes play on. Heard melodies are sweet. यहाँ पर पोएट कहते हैं कि ऐसी मेलोडीज जो सुनी जा सकती हैं वह अच्छी होती हैं, स्वीट होती हैं, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, लेकिन वह जो सुनाई नहीं देती वह और भी स्वीटर होती हैं। देयरफॉर, इसलिए ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, इसको बजाते जाओ। ये जो बांसुरी जो बजा रहा है उससे पोएट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो अर्न पर बांसुरी बजा रहा है, कि आप इस बांसुरी को बजाते जाओ, नॉट टू द सेंसुअल ईयर, जबकि यह इस ईयर को नहीं सुनाई देती, जो हमारा सेंसुअल ईयर है यह इसको समझ नहीं पाता, यह इसको सेंस नहीं कर पाता, बट मोर इन डियर, लेकिन और भी अधिक प्रिय हैं, पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टून, और उस आत्मा को जो यह सुन रहा है। तो कहीं ना कहीं पोएट कह रहे हैं कि ये जो सेंसुअल ईयर है वह इसको नहीं सुन सकता, लेकिन जो आत्मा है वह आत्मा जिसके जो किसी टोन को नहीं जानती, जिसके पास कोई टोन नहीं है, वह इस आत्मा जो है इस म्यूजिक को सुन सकती है और इस म्यूजिक को अंदर तक अपने ग्रहण कर सकती है। फिर आगे पोएट कहते हैं, फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज thou canst not leave thy song, nor ever can those trees be bare, bold lover, never canst thou kiss, though winning near the goal yet do not grieve, she cannot fade though thou hast not thy bliss, forever will thou love and she be fair. Fair youth beneath the trees thou canst not leave, यहाँ पे कहते हैं कि जो यूथ हैं, जो वहाँ पे युवा लोग बैठे हुए हैं उस ट्री के नीचे, जो पेड़ उस पर बने गए हैं, इस अन्न पर पेड़ बनाए गए हैं, और इस अन्न पेड़ के नीचे जो भी युवा बैठे हुए हैं, दाउ कांस नॉट लीव, दाउ कैन नॉट लीव, यहाँ पे कांस नॉट का मतलब है कैन नॉट लीव, वह यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हैं, वह जा नहीं सकते हैं। दाई सॉन्ग नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बियर, उनके सॉन्ग कभी भी वह ऐसा है, उनके सॉन्ग इटर्नल हो चुके हैं, क्योंकि वह उस अर्न पर आ चुके हैं, तो उनके सॉन्ग अब इटर्नल हो चुके हैं, वह अब इस अर्न को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पर जो इनके सॉन्ग हैं वो भी इटर्नल हो चुके हैं।
नेवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और इन जो ट्रीज जिसके नीचे वो बैठे हुए हैं, इन ट्रीज के जो पत्ते हैं, जिसके छांव के नीचे वो बैठे हैं, ये पत्ते भी अब झड़ेंगे नहीं, ये पत्ते भी ऐसे ही रहेंगे। बोर्ड लवर नेवर कैन कान नेवर कांट दाउ किस, बोल्ड लवर नेवर नेवर कैन दाउ किस, यह एक ऐसे लवर है जो कि बोल्ड है, जो कि किस करने जा रहा है, लेकिन वह कभी भी किस नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसी तरीके से, उसी माध्यम पे जो वह किस करने जा रहा है अपनी लवर को, वह किस नहीं कर सकता है और वहां पर वह रुका हुआ है। दो विनिंग नियर द गोल येट, जो कि अपने लक्ष्य के काफी करीब होकर के भी, डू नॉट ग्रीव, कहते हैं कि उदास मत हो, तुम हालांकि अपने गोल के बहुत करीब हो, जब तुम किस करने वाले हो लेकिन तुम किस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम्हें ग्रीफ में नहीं होना चाहिए। सी कैन नॉट फेड, क्योंकि वह कभी भी गायब नहीं होगी, फेड नहीं होगी। दो दाउ हैज नॉट दाई ब्लिस, हालांकि तुम्हें इसका आनंद नहीं मिल पाया। फॉर एवर विल दाउ लव एंड सी बी फेयर, लेकिन जो तुम्हारा लव है वो हमेशा रहेगा और वह हमेशा लॉयल रहेगी, हमेशा ब्यूटीफुल रहेगी। तो तुम कहीं ना कहीं एटर्नल हो और एटर्निटी की तरफ बढ़ रहे हो। यहाँ पर पोएट बताता है कि तुम जो है, तुम्हारा जो प्रेम है वह शाश्वत हो चुका है और अब वह एटर्निटी की तरफ बढ़ रहा है। तो बेसिकली पोएट इस सेकंड स्टेंजा में कहते हैं कि ये जो हर्ड मेलोडीज होती हैं, ये तो स्वीट होती हैं, लेकिन जो अनहर्ड मेलोडीज हैं वो और भी स्वीटर हैं, क्योंकि ये सेंसुअल ईयर जो हर्ड मेलोडीज हैं उनको सुन सकता है, लेकिन उस अनहर्ड मेलोडीज को, जो उस अर्ण पर बनी हुई हैं, उन वो सीधे आत्मा तक जाती हैं, और आत्मा वो बहुत ही आत्मिक है और उनको आत्मा तक ग्रहण किया जा सकता है, वह आत्मिक है। दूसरी चीज वह कहता है कि वहां पर जो लोग बनाए गए हैं, जो यूथ है, वह हालांकि अपनी प्रेमिका को किस नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी जो प्रेमिका है वह हमेशा के लिए अमर हो गई है और वह अपने लक्ष्य के पास पहुंचकर भी अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। लेकिन उसको पोएट कहता है कि तुम ग्रीफ में मत आओ, तुम जो है, तुम्हें कोई भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ये जो लव है वो एटर्नल हो चुका है और तुम एटर्निटी पे आ चुके हो। आगे की लाइंस में देखेंगे, आ हैप्पी हैप्पी बॉस दैट कैन नॉट सेट योर लीव्स नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एड्यू, एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेरी फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, मोर हैप्पी हैप्पी लव फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड। आ हैप्पी बॉस दैट कैन नॉट सेट, बॉस का मतलब होता है यहाँ पे, बॉस का मतलब होता है टहनियाँ, जो उस पत्ते की टहनियां है वो बहुत ही खुश हैं। हैप्पी बॉस दैट कैन नॉट सेट, जो कि कभी भी उनके पत्ते झड़ेंगे नहीं। योर लीव्स नॉर एवर बिट द स्प्रिंग एड्यू, और ये जो बसंत का मौसम है जहाँ पर पत्ते सब खिले रहते हैं, वह पत्ते वैसे के वैसे ही रहेंगे। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेरिड, और यहाँ पर जो मेलोडी, जो धुन बजा रहा है, जो पाइप से धुन बजा रहा है, अनवेरिड, वह बिना थके ही बजता रहेगा, वो कहीं ना कहीं एटर्नल है। तो पोएट कहीं ना कहीं हमें ये भी बता रहे हैं कि ब्यूटी जो है वो एटर्नल होती है। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, जो पाइपिंग के सॉन्ग्स है वो हमेशा ही नए रहेंगे। मोर हैप्पी लव, वो यहाँ पर बता रहे हैं कितनी एक्सटेसी है वहां पर और कितना प्रेम है। और आगे की लाइंस में हम देखते हैं, मोर हैप्पी लव फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, forever panting and forever young, all breathing human passions forever that leaves a heart high sorrowful and cloyed, a burning forehead and a parching tongue. More happy love. So ये कहते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रेम है ये काफी खुशियां दे रहा है एंड वह इसको महसूस कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा है। फॉर एवर वार्म, जो कि हमेशा रहेगा, ये अटर्नल है, ये जो खुशी है ये अटर्नल है, एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, और अभी भी इसको महसूस किया जा सकता है और आगे जनरेशंस भी इसको महसूस करेंगे। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, यह जो दौड़ रहे हैं, जो हाँफ रहे हैं, ये हमेशा यंग रहेंगे और इस भागा दौड़, ये जो संघर्ष चल रहा है ये संघर्ष चलता रहेगा। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशंस फॉर एवर, और यह जो ये जो अर्ण पर बनाई गई चीजें हैं, जो इस अर्ण पर बनी हुई हैं, ये जो अर्ण पर जो चीजें बनाई गई हैं, वो इस जो ह्यूमन पैशन यानी कि जो ह्यूमन लव है, जो ऑर्डिनरी लव है, वह इससे काफी अलग है। वह जो ऑर्डिनरी लव दैट लीव्स ए हार्ट हाई सॉरोफुल, जिसमें कि अगर ये जो ह्यूमन का पैशन है, जो ह्यूमन लव है, जो ऑर्डिनरी लव है, इसमें आदमी जो है सॉरोफुल हो जाता है। जब एक बार उसको अपना लव मिल जाता है तो वो सॉरोफुल हो जाता है, वह दुखी हो जाता है, वह उसको वह चीज फिर अच्छी नहीं लगती। अ बर्निंग फोरहेड एंड पार्चिंग टंग, और वहां पर जो उसको यहाँ पे बता रहे हैं पोएट कि किस तरह से ये जो अर्ण पर जो है वो एटर्नल है और जो ह्यूमन जिस लव को करता है, जो ऑर्डिनरी लव है, वो किस तरह से वह एटर्नल नहीं है। अब अगले स्टेंजा में देखेंगे,
Who are these coming to the sacrifice? To what green altar, O mysterious priest? Let's thou that heifer lowing at the skies, and all her silken flanks with garland dress? What little town by river or seashore or mountain built with peaceful citadel is emptied of this fog, this pious morn? And little town, thy street for evermore will silent be, and not a soul to tell why thou art desolate can ever return. हु आर दिस कमिंग टू सेक्रीफाइस, ये यहाँ पर बताते हैं कि उस अर्ण पर तस्वीरें बनाई गई हैं जहाँ पर लोग सेक्रीफाइस करने आ रहे हैं, जहाँ पर बलि देने जाया जा रहा है। कहाँ पर? ग्रीन अल्टर। अल्टर का मतलब होता है फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट। उस ग्रीन फॉरेस्ट पे आ रहे हैं बलि देने के लिए। ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, यह जो पुजारी है वो कितना मिस्टीरियस है। लीड, जो कि लीड कर रहा है दाउ दैट हाइफर, उस बच्ची के साथ, उस गाय के साथ, गाय का जो बच्चा होता है उसके साथ जो है जा रहा है। लोइंग एट द स्काईज, लोइंग एट, यहाँ पे लो लिखा हुआ है लेकिन यह स्काईज की तरफ देख रहा है। इसका अर्थ होगा कि वह स्काईज की तरफ, और वह क्या कर रहा है? रंभा रहा है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड ड्रेस, और जो उसका जो चमकती हुई उसकी गर्दन के पास मालाएं पहनाई गई हैं। व्हाट लिटिल टाउन बाई रिवर और सीशोर, अब यहाँ पर बता रहा है कि वह किस जगह से आए होंगे, किस नदी के पास से यह लोग आए होंगे जो सेक्रीफाइस करने, बलि को देने जा रहे हैं, जो कि उस अर्ण पर बना हुआ है। और माउंटेन बिल्ट विथ पीसफुल सिटाडेल, जो कि किसी तालाब के किनारे, किसी पहाड़ पर बसा हुआ गांव है, शायद वह वहां से आ रहे होंगे। अब यहाँ पर पोएट जो है वो इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है कि यह जो चीजें अर्ण पर बनाई गई हैं वह क्या प्रतीक है, किस चीज को सिंबलाइज करती हैं। तो ऐसे ही वह देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बलि देने आ रहे हैं, और वह एक हाथ में जो पृष्ठ है वह उस बच्चे को लेकर के जा रहा है, जो कि रंभा रहा है और स्काई की तरफ देख रहा है। और वह सोचता है कि यह लोग कहाँ से आ रहे होंगे, किस माउंटेन के पास होगा इनका गांव, किस रिवर के पास होगा। इस इम्पटीड ऑफ दिस फोल्क, और जहाँ से वह आए होंगे वह खाली हो चुका होगा वह स्थान। दिस पायस मॉर्न, इस शुभ सुबह में, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह में। एंड लिटिल टाउन दाई स्ट्रीट फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी, एंड नॉट अ सोल टू टेल व्हाई दाउ आर्ट डेसोलेट कैन एवर रिटर्न। एंड लिटिल टाउन, और वह जो छोटा सा कस्बा होगा, दाई स्ट्रीट फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी, वहाँ का जो स्ट्रीट होगा, वह गलियां होंगी, वो हमेशा के लिए साइलेंट हो गई होंगी। एंड नॉट अ सोल टू टेल, और वहाँ पर कोई भी नहीं बचा होगा यह बताने के लिए व्हाई दाउ आर्ट डेसोलेट कैन एवर रिटर्न, कि वहाँ पर यह जो लोग हैं वह क्यों खाली हैं। वहाँ आर्ट, व्हाई दाउ आर्ट, आर्ट का मतलब यहाँ पे है आर से, वहाँ पर ये जो लोग हैं व्हाई दाउ आर्ट डेसोलेट, वो यहाँ पे खाली क्यों है और वह कब आएंगे, इस चीज को बताने वाला वहाँ पर कोई नहीं होगा। अगले स्टेंजा में कहते हैं, O Attic shape, fair attitude with breed of marble men and maidens overwrought, with forest branches and the trodden wheat, thou silent form, dustest us out of thought as doth eternity, cold pastoral, when old age shall this generation waste, thou shalt remain in midst of other woe than ours, a friend to man, to whom thou sayest, beauty is truth, truth beauty, that is all ye know on earth and all you need to know। अब जो है पोएट बात कर रहे हैं इसके शेप के बारे में, जो ये शेप है, जो इसका स्पष्ट शेप है, जो इसका रवैया है, विथ ब्रीड ऑफ मार्बल मैन, जिस पर ये मेंस एंड मेडन्स इस पर बनाए गए हैं, बुने ओवर रॉड, जिस पर इस पे जो उड़े गए जो चित्र हैं, विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड ट्रॉडन वीड, जिस पर ये घास लगी हुई है, और ये जो मालाएं बनी हुई है उस पर जो चित्र बने हुए हैं, जो फॉरेस्ट के ब्रांचेस बने हुए हैं। दाउ साइलेंट फॉर्म डस्टीज अस आउट ऑफ थॉट, यह हमारे विचारों से बाहर हमें ले आता है, और हमें एज डज एटर्निटी, जैसे कि एटर्निटी होती है वह उस तरह का ब्यूटी है इसके अंदर। कोल्ड पेस्टोरल, जैसे कि एक जो कोल्ड पेस्टोरल होता है उस तरीके का यहाँ पर ब्यूटी बताया जा रहा है। और पोएट कहता है कि आगे, when old age shall this generation waste, thou shall remain in midst of other woe, when old age shall this generation waste, जब यहाँ पर ओल्ड एज के कारण यह जनरेशन, जो जनरेशन पोएट की चल रही है, वह जनरेशन जब खत्म हो जाएगी, दाउ शैल रिमेन, तब भी यह अर्न की ब्यूटी जो है वो हमेशा के लिए रहेगी। इन मिस्ट ऑफ अदर वो, तब दूसरे लोगों की चिंताएं होंगी, और इन चिंताओं में, इन दुखों में भी यह अर्न उसी तरीके से एटर्नल रहेगा। देन आवर्स अ फ्रेंड टू मैन टू हुम दाउ से, और यह हमेशा ही एक आदमी का दोस्त बन करके रहेगा, और कहता रहेगा हमेशा ही, ब्यूटी इज ट्रूथ, ब्यूटी जो सुंदरता है वह सत्य है, सत्य ही सुंदर है। दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ, और यही चीज है जो आपको जाननी चाहिए, एंड ऑल यू नीड टू नो, और यही जानना आवश्यक है। तो उम्मीद है कि आपको यह पोएम समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।